अचानक से झाड़ियों में हुई हलचल से वीर अपने पास से बाहर निकल आया और वो तुरंत ही सतर्क हो गया। टाइटन के जिस इलाके में वो इस वक्त था वहां के जानवर भले ही कम खतरनाक थे, फिर भी उनके साथ लापरवाही नहीं बरती जा सकती थी। यही सोचकर वीर चुपचाप एक पेड़ के पीछे छुप गया और एकटक उस जगह देखने लगा जहां से उसे हलचल महसूस हुई थी। कुछ ही मिनटों बाद उसे वहां बने तालाब में से एक कछुआ बाहर जमीन की तरफ आता हुआ नजर आया और उस कछुए को देखकर वीर चौंक गया। इसलिए नहीं क्योंकि उसने पहली बार वहां कोई कछुआ देखा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये कछुआ उसने अभी तक जितने भी कछुए मारे थे उन सभी से अलग था। उसने आज तक जितने भी कछुए मारे थे सबका कवच काले रंग का था, वहीं दूसरी तरफ तालाब से बाहर आता हुआ ये कछुआ सुनहरे रंग का था। उस कछुए को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का बना हुआ हो और उसकी आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे कि कोई कीमती पत्थर। जब तक कोई ध्यान से ना देखे तब तक किसी को भी वो कछुआ असली नहीं लगेगा। इतने महीने टाइटन पर रहने के बावजूद ये पहली बार था जब वीर ने इस तरह का कोई जानवर देखा था और इसीलिए वो बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सुनहरा कछुआ बाकी कछुओं से इतना अलग कैसे है। हाल ही में वीर ने काफी सारे कछुए मारे थे, इसलिए उसे इन कछुओं के बारे में सारी जानकारी थी। इसीलिए वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इन कछुओं के देखने की शक्ति तो कमजोर होती है लेकिन इनके सुनने की शक्ति काफी तेज होती है। तो जब तक वो बिना कोई आवाज किए पेड़ के पीछे चुपचाप खड़ा रहेगा तब तक इस सुनहरे कछुए को वीर के वहां मौजूद होने का एहसास नहीं होगा। यही ख्याल दिमाग में रखकर वीर शांति से पेड़ के पीछे खड़े रहकर उस कछुए पर वार करने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से वो कछुआ उसी तरफ बढ़ने लगा जहां पर वीर खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वीर काफी हैरान हो गया, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। देखते ही देखते वो कछुआ वीर के बगल में आ गया। वीर समझ गया कि उस कछुए को अभी तक वीर की मौजूदगी का एहसास नहीं हुआ है। इसी बात का फायदा उठाते हुए वीर ने तुरंत ही उस कछुए को उसके कवच से पकड़ लिया और अपने खंजर से सीधा उसके शरीर के कमजोर अंगों पर निशाना साधने लगा। कुल 6 बार में उस सुनहरे कछुए के सभी 6 पंजों को उसने काट डाला। अपने ऊपर अचानक हुए इस अटैक का उस सुनहरे कछुए के पास कोई डिफेंस नहीं बचा था और वो तुरंत ही तड़पता हुआ जमीन पर पलट कर गिर गया। मौके का फायदा उठाते हुए वीर ने अपने खंजर से उसका पेट चीर के रख दिया और वीर के ऐसा करता ही उस सुनहरे कछुए ने अचानक से ही तड़पना बंद कर दिया। सेक्रेड ब्लड कछुआ मारा गया। आपने सेक्रेड ब्लड कछुए की डेविल सोल हासिल हो गई है। 0 से 10 जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसकी एनर्जी हासिल करें। अपने दिमाग में अचानक से ये आवाज सुनकर वीर हैरान रह गया। क्या सचमुच उसने सेक्रेड ब्लड जानवर को मार गिराया है? उसे याद है कि डॉक्टर खुराना ने उसे बताया था कि टाइटन ग्रह पर एलियंस 4 कैटेगरीज में बंटे हुए हैं और सेक्रेड ब्लड एलियंस सबसे ऊंची कैटेगरी में आते हैं। तो इसका मतलब है कि उसने एक सबसे ऊंची कैटेगरी के जानवर को मार गिराया है। एक पल के लिए वीर को लगा जैसे कि वो कोई सपना देख रहा है और अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए वो कस के खुद को चुटकी काटी। अपने हाथ पर हुए तेज दर्द के एहसास से वीर को विश्वास हो गया कि वो कोई सपना नहीं देख रहा है। वाकई में उसने इस कैटेगरी के जानवर को मारा है। इस बात का एहसास होते ही वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो खुशी खुशी उस सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने में लग गया। सेक्रेड ब्लड कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर अपने सामने आई पावर स्क्रीन की तरफ देखने लगा जिस पर लिखा था, आपको सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल हो गई है। आपने 7 सीक्रेट जीन पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। ये पढ़कर वीर को ऐसा लगा जैसे कि उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। टाइटन ग्रह में आने के बाद ये उसकी पहली सफलता थी। कहाँ अभी कुछ देर पहले तक तो उसे एक भी जीन पॉइंट नहीं मिला था और अब उसे 7 पॉइंट्स मिले हैं और वो भी सीक्रेट जीन पॉइंट्स। इसके अलावा उसे यह बात भी अच्छे से पता है कि सीक्रेट ब्लड एलियंस की सोल बिना किसी शक सबसे अच्छी डेविल सोल होती है और अगर वो इसे बेचने जाएगा तो उसे इसकी अच्छी खासी रकम मिलेगी। इसलिए उसका खुश होना लाजमी था। सुनहरे कछुए की एनर्जी हासिल करने के बाद वीर ने उस कछुए का कवच उसके शरीर से अलग करने के उसके शरीर को चीरा ही था कि तभी एक टन की आवाज के साथ उसका खंजर किसी ठोस मेटल से जा टकराया और वीर वहीं का वहीं रुक गया। जितनी उसे इन कछुए के बारे में समझ है उसके हिसाब से ये कछुए और केकड़े एक जैसे ही होते हैं, ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। उनके मांस में कोई हड्डी नहीं होती है। फिर उनके शरीर में ये मेटल कहाँ से आया? ये सोचकर वीर ने उस सुनहरे कछुए के पेट को और चौड़ा चीरा और मांस के अंदर उसे एक काले रंग के मेटल का टुकड़ा नजर आने लगा। वीर ने तुरंत ही उस मेटल के आसपास घिरे मांस को अच्छे से साफ किया और कुछ ही सेकंड्स में वो काला मेटल उसे साफ साफ नजर आने लगा।
पहली झलक में देखने पर वीर को वो कोई आम मेटल लगा, लेकिन जब उसने उस पत्थर को बाहर निकाला तब उसे एहसास हुआ कि वो कोई मेटल नहीं बल्कि काले रंग का क्रिस्टल पत्थर है जिसका आकार किसी कबूतर के अंडे के बराबर था। वीर उस क्रिस्टल पत्थर को हाथ में ले लिया, लेकिन बहुत गौर से देखने पर भी वीर को उस पत्थर में कुछ भी अजीब महसूस नहीं हुआ। दूर से देखने में वो क्रिस्टल पत्थर किसी चमकते हुए पत्थर के टुकड़े की तरह खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे करीब से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस पर करोड़ों सितारों की चमक पड़ रही हो, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ये टाइटन ग्रह का सबसे कम खतरे वाला इलाका है। यहाँ तो प्राइमरी एलियंस भी बहुत मुश्किल से नजर आते हैं, तो सेक्रेड ब्लड एलियंस की तो बात ही छोड़ दो। तो फिर ये सेक्रेड ब्लड सुनहरा कछुआ यहाँ अचानक से कैसे आ गया? और इससे पहले तो मैंने कभी भी सेक्रेड ब्लड कछुओं के बारे में नहीं सुना। वैसे भी ये काले कछुए बहुत कमजोर होते हैं और ये सेक्रेड ब्लड सुनहरा कछुआ तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था। ये कहीं से भी सबसे ऊंची कैटेगरी का एलियन नहीं लग रहा था। तो क्या इस क्रिस्टल की वजह से ये कछुआ इतना सुनहरा लग रहा था? वीर गहरी सोच में पड़ गया, पर काफी देर तक सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसलिए बिना ज्यादा सोच विचार किए वीर उस काले क्रिस्टल को अपनी जेब में रख लिया और एक बार फिर से उस सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग करना शुरू कर दिया। सेक्रेड ब्लड कछुए का कवच भी बहुत कीमती होता है। अगर उसे बेचा जाए तो उसकी अच्छी खासी रकम मिल सकती है। इसलिए वीर सावधानी से सुनहरे कछुए के कवच को उसके शरीर से अलग कर अपने बैग में रख लिया। आज वाकई में उसका दिन काफी अच्छा था। आज ना सिर्फ उसे सेक्रेड ब्लड एलियन को मारकर उसकी राक्षसी आत्मा हासिल हुई है, बल्कि उसे 7 सेक्रेड जीन पॉइंट्स भी मिले हैं। और उससे ये यूनिक काला क्रिस्टल भी हासिल हुआ है। और वीर को ऐसा इंट्यूशन हो रहा था कि ये काला क्रिस्टल कोई आम पत्थर नहीं बल्कि बहुत ही खास है। इतनी बड़ी सफलता हासिल होना वीर को किसी सपने जैसा लग रहा था। जैसा उसका एक्सपीरियंस था उस हिसाब से तो एक प्राइमरी एलियन को ही मारना उसके लिए मुश्किल था। फिर यहाँ तो उसने एक सेक्रेड ब्लड एलियन को मारा था, इसलिए उसके लिए ये वाकई में बहुत बड़ी सफलता थी। वीर को भले ही टाइटन ग्रह पर आने से पहले मार्शल आर्ट्स की एडवांस ट्रेनिंग मिली थी, पर वो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक एलियंस से मुकाबला करने के लिए काफी नहीं थी। साथ ही साथ उसके पास कोई डेविल्स सोल भी नहीं थी जिससे वो अपना रूप बदल सके या उस डेविल्स सोल को अपना हथियार और कवच बना सके। टाइटन ग्रह के बाजार में ये डेविल्स सोल इतनी महंगी थी कि वीर उसे खरीद भी नहीं सकता था। बिना इन सब साधनों के वीर ने अब तक सिर्फ कमजोर एलियंस को ही मारकर जीन पॉइंट्स हासिल किए थे। लेकिन जितना ज्यादा वो इन कमजोर एलियंस की एनर्जी हासिल कर रहा था, उसके विकसित होने की प्रक्रिया उतनी ही धीमी होती जा रही थी। और यही वजह थी कि टाइटन ग्रह पर 3 महीने से ज्यादा बिताने के बाद भी उसने अभी तक फर्स्ट लेवल भी नहीं पार किया था। ऐसा नहीं है कि उसने किसी ताकतवर एलियन को मारने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन सबसे कमजोर प्राइमरी एलियन भी उसकी जान के लिए खतरा बन गया था, जिसकी वजह से उसे करीब 1 महीने तक देव आश्रम में आराम करना पड़ा था। वीर जानता था कि अगर वो किसी ताकतवर एलियन का शिकार नहीं करेगा तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और यही वजह थी कि आज वो किसी ताकतवर एलियन की तलाश में निकला था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी कि उसे एक ही दिन में इतना कुछ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी अगले पार्ट में जानेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ कि तुम्हें आज का पार्ट कैसा लगा और क्या तुम अगले पार्ट का इंतजार कर रहे हो। तुम्हारा एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला पार्ट जल्दी लाने की हिम्मत देता है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि जब अगला पार्ट आए तुम्हें सबसे पहले पता चल जाए। जल्द मिलते हैं कहानी के अगले रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद और जुड़े रहो हमारे साथ।